गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या होती है आपके पास एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? लिस्ट ऑफ नंबर। आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding क्या आपके पास? obtained by adding fixed number to क्या आपके पास? to the preceding term। ठीक है, except first term। ठीक है, आपके पास क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को बोलते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसकी nth टर्म क्या होती है भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस nth टर्म मतलब ए एन क्या था फॉर्मूला? हाँ भाई यशस्वी। nth टर्म होती है लास्ट टर्म ना। हाँ, तो क्या होता है? क्या बोलते नब्बे a plus n minus d n-1 into d t। ये होता है आपके पास, ये होता है आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला। an equal to a plus n-1 into d। an को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म या nth टर्म। याद रखो a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और n को क्या बोलते हैं यशस्वी? किसको? सिर्फ n को। किसको? n n नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। और ये बताएगा मेरे को अंश d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो A1 होगा, A2 जो को डिफरेंस minus होता है। कैसे कैसे क्या होता है फॉर्मूला? मान लो ये आपको a1 a2 a3 सो ऑन ऐसे दिया है, कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस? ए प्लस a2 minus a2 minus A1 a2 minus a1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से first term ठीक है, आगे वाले से पिछले वाले टर्म का करना नहीं, आगे वाले से पिछले वाले, आगे वाले से पिछले वाले, ऐसे निकलता। और एपी चेक करनी। और एपी कैसे करते हैं चेक भाई? एपी है कि नहीं है? कोई भी आपको सीरीज दी हुई है तो एपी कैसे करते हैं चेक भाई? क्या बोलते हैं भैया? से पहले मतलब a2 या a1 का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, फिर मतलब a3 और a2 का मतलब दो a2 minus a1 a3 minus a2 a4 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, पहले दो का फिर दूसरी और तीसरी का, तीसरी और चौथी का। अगर इनका क्या है 2 3 चेक करते हैं, अगर आपके पास क्या आ गया Same d की वैल्यू सेम आ गई तो आपके पास वो p है। अगर सेम नहीं आया तो आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो क्या मतलब आपको बोलेंगे ap चेक करनी है तो कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस देखना, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, लिखते हैं ना कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ap है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ap नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। 3 का फर्स्ट पार्ट ध्यान रहे, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इन विच फॉलोइंग एपी, यहाँ पे एपी दी हुई है, जहां पे एपी दे दी है तो फिर वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में आपके पास क्या मिसिंग टर्म है? 2 है, फिर दे दिया है बॉक्स, फिर दे दिया है 26 26 फॉलो दे दिया आपको। यहाँ पे आपने क्या करना है? मिस ये बॉक्स के अंदर क्या नंबर आएगा? मतलब ये क्या हुई? फर्स्ट टर्म हुई, बोलो फर्स्ट टर्म हुई ना, और ये क्या हुई? सेकंड टर्म, और ये क्या हुई? थर्ड टर्म। जो सेकंड टर्म है यहाँ पे क्या नंबर क्या होगा ये भरना आपने। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है भाई? ये इसको क्या बोलते हैं? a1 फर्स्ट टर्म क्या आपके पास? a2 फर्स्ट टर्म क्या है? a ले लेना इसको, या a1 बोलो कितना क्लियर है? ठीक भाई, आपने क्या निकालना है? a2 निकालना है। अब देखो a2 में निकालना है आपने तो इसके लिए क्या चाहिए? d भी चाहिए, n भी चाहिए, n तो है इधर, d भी चाहिए। ठीक है, रुको एक मिनट। अब आपको यहाँ पे नहीं पहुंचते, इसकी हेल्प से देखो कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस d निकालते थे ना, यहाँ पे तो d है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ से हेल्प लेंगे। और a3 है, a3 को कैसे लिखेंगे? 26 है कि नहीं है? ठीक है फॉर्मूला। अब आप क्या जानते हैं?
वी नो दैट n इक्वल टू क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे क्या जाएगा n की जगह a3 बोला है ना निकालने के लिए, n आपने क्या कर देना भरा ना, a3 है ना, a भर दिया आपने किसके बराबर a प्लस n कितना है भर दो, a भी भर दो। A 3/6 3 माइनस 1 इंटू डी। बोलो आया कि नहीं आया? अब a3 की वैल्यू कितनी है 26 चलो इसको लिख लेते हैं पहले, ये नहीं आया, बोलो ये आया, ठीक है। अब आपके पास क्या a3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोलो 2d के साथ 2 क्या हो रहा है ऐड दूसरी साइड जाके कितना आया 24 2d, और d के साथ 2 का अगर हम मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, देखो मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, लेफ्ट की तरफ लिख देता, ठीक है। इसको आप ऐसे है ना, कुछ नहीं ऐसे मतलब चलते जाना, लास्ट में क्या आया 12 कुछ होता है 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, a आया ना ऐसे आपके पास 12 इक्वल टू d, तो लिख सकते हैं इसको d इक्वल टू, बोलो आया कि नहीं आया, कितना लगा होता d की वैल्यू आ गई, आगे ना d की वैल्यू। अब क्या करना आपने a2 निकालना, आपने क्या निकालना a2 का फॉर्मूला क्या होता है A plus D a प्लस d, क्या है 2 और d कितना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा यहाँ पे। बोलो कैसे करना आपने, ठीक है भाई। देखो क्या किया इसमें, ध्यान से दोबारा, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म हमने निकाली है, थर्ड दी हुई है, ये दी है थर्ड। अब आपको पता है, देखना कैसे आपने, देखो a2 का मतलब क्या होता है, a आपको दिया हुआ है, a प्लस डी होता है ना, a प्लस डी होता है कि नहीं होता है, a तो आपको पता है फर्स्ट टर्म, तो d नहीं पता। अब a3 को कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे जन इसकी जो आपके पास है नेक्स्ट टर्म आपके पास ऐसे लिख दी, ये आया, देखो जो पाव में n या पाव में 3, तो 3 आपने ये भर दिया, और a की वैल्यू भर दी 2d, बोलो यहाँ से d आया नहीं आया, d आया, इसको फिर आपने क्या कर दिया इसमें भर दिया, ये नहीं ध्यान रहे, आना चाहिए करने, ठीक है। लगा इसका किसी को दिक्कत हो पूछ लो भी, ऐसे नहीं करनी मुंडी, पता है तो ठीक, नहीं है पता तो बोल लो, ठीक है। ऐसे मत करना। अब मैं एक स्टेप पूछूंगा भी करना कैसे, पूछ के ज्यादा क्लियर होगा, दिमाग ठड़केगा ना, है ना। ऐसे तो वही है टेपने वाला काम, मैंने भैया आंसर टेपने वाला ही है ना। दूसरा देखो, ये बॉक्स भी खाली है, फिर है 13, फिर ये भी खाली है, ये 3, बोलिए नहीं लगता पता, ये जरूर लिखना साइड में, a1 a2 a3 a4। अब यहाँ पे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा a1, मतलब a और d तो निकालना ही पड़ेगा, तब बनेगी बात, ऐसे तो बनेगी बात। इन्हें भी बताइए इसमें सबसे पहले क्या पहले करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या आपको ये दिया हुआ है ना, ये तो खाली है, खाली है, ये दिया है ना, a2 कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ऐसा लिखो, दोनों बताऊंगा मैं, वी नो दैट क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो अब इसको इसकी तरह बनाओ, क्या भर दिया इधर n की जगह 2, अब 2 भर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या आया, बोलो आया कि नहीं आया। या तो आप ऐसा लिख सकते, इसको या तो ऐसे लिख लो, या इसके बाद अगर डायरेक्ट लिखना, वैसे ये ज्यादा सही रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बोलो इसको
A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस D प्लस लिख सकते हैं ना, A की बात है ना। A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस डी। पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया मैंने, पढ़ाया ना। A2 को AD ना, मैंने बोला आपको A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D लिखते हैं ना। ऐसे लिख लो, पर मैं बोला डायरेक्ट नहीं लिखना तो ऐसे कर लो। A लिख लिया, A2 चाहिए ना इधर, 2 लगा दिया n की जगह, n की जगह 2 कर दिया। बोलो आया कि नहीं आया? किसके बराबर है? A प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया? 13। इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया कि नहीं आया? 1। ठीक है। अब A4 कितना दिया हुआ है? 3। सेम एज इट इज ऐसे ही करो, क्या आएगा? A प्लस 3D कितना इज इक्वल टू 3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड लगाओ जरा, A और D की वैल्यू निकालो और भरो। A1 कैसे निकालना, फिर A3 कैसे निकालना, निकालो जल्दी। A और D निकालो। क्या करना? इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, A और D की वैल्यू निकालो, आप जो मर्जी लगाना आपने। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड में ना एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को। कैसे होता है एलिमिनेट? ये तो देखो डर का है, डर ऐसे डरना नहीं है। डरते वो है जिनको क्या बोलते हैं, ये रूट टांग कर रही है नहीं। गड़बड़। थोड़ा बैठा, थोड़ा ठाट से। इसकी तरह अंश की तरह है ना, अंश क्या करना। गलती करेंगे तो लेके देखी जाएगी। A भी आ गया 18। कितना? 18। और यहाँ पे बोलो फर्स्ट बॉक्स हो गया, फिर ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। अब निकालना आपने क्या? ये थी। और तू डेली आएगा, अब सेंटर की। नहीं है अब मैं स्पीड पकड़ूंगा। मैंने बना दिया है, मेन है 6 चैप्टर में बोल रहा है, तो अब पूरा दे सकता है। उस सिलेबस कंप्लीट है वाला तो 8 चैप्टर करवा दिया मतलब थेरी से रुक जाती है। बढ़िया। सुना ना? थेरी से रो, हाँ सुना था। थेरी से रो, बीपीटी हाँ पीपीटी सुना है पीपीटी तो। उसको बोलते हैं थेरी से रो। अच्छा। हाँ जी। थेरी से पूछना तो लोग पीपीटी क्या होती है? क्या थे बीपीटी? पीपीटी होती है थ्योरम। एक है ये ट्रायंगल लिए उसको बराबर भागों में काटा, बी से ऐसे काटा, सेम प्रोपोर्शन में काटा, ऐसे नहीं होता। क्या है वो आया हुए? ये इतना कर लिया ना, ठीक है। इतना करने के बाद मिटाऊं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 13 और दूसरी क्या है? A plus 3D a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब सुनो, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो a को करो या तो d को करो। एलिमिनेट कैसे करना है? इनका जो कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट क्या है? 1, a का क्या है? 1। सेम है ना, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी, या तो सेम रहना पड़ेगा। अब इसको घटा देंगे, बोलो ये कट जाएगा। किससे किसको? पहली से दूसरे को। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 दूसरी को, ध्यान है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
किससे मतलब 1 इक्वेशन 1 किसको लिखेंगे पहले 1 को 1 को लिखेंगे लिख लो a प्लस b लिख लिया ना कर लिया सर और इस पूरे ब्रैकेट लगा लो इससे घटाएंगे किसको a प्लस 3d को बोलो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बोलो इसमें बता ठीक है इससे गलती होने की संभावना ना के बराबर अब ध्यान रहे ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन चेंज हो जाएंगे माइनस a प्लस माइनस माइनस 3d कितना आया 10 अब a प्लस का और a माइनस का क्या हो गया और d से 3d सब्ट्रैक्ट करेंगे एक d से 3d घटाएंगे माइनस 2 -2d किसके बराबर है अब आपके पास क्या आ गया ले जाओ नीचे क्या हो जाएगा 10 अपॉन मल्टीप्लाई करें इधर जाके डिवाइड बोलो वो नीचे अगर नीचे है अभी तो कोई बात नहीं ये नहीं आया -5 है ना d अब क्या करना आपने अब d की वैल्यू अगर और दो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d या पुटिंग लिख दो इजी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू क्या है -5 इक्वेशन ध्यान रहे इजी कौन सी है पहली में भर दो दोनों इजी है क्या जाएगा पहले इक्वेशन लिख ली फिर प्लस d की वैल्यू क्या है ध्यान रहे -5 प्लस माइनस एक के साथ माइनस हो रहा है 5 और दूसरी साइड जाके a की वैल्यू कितनी आ गई 18 और d की वैल्यू कितनी आ गई -5 इतना क्लियर है अब भरना अपने यहाँ पे क्या पहला a1 तो a1 ये ही हुआ तो a1 कितना आ गया 18 और अब आपने निकाला क्या a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d वो लिख लेना पहले a का कर लेना ऐसे वहां से हो जाएगा फिर a प्लस n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d है ना वहां से कर लेना एक उसके बाद डायरेक्ट कर देना a3 किसके बराबर a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इनटू d की वैल्यू -5 बॉड मास में सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 5 जा प्लस माइनस कितना आया 8 तो आपके पास a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 यहाँ पे क्या करना 8 बोलो आगे कि नहीं आया लगा बता अब उस देखना है सिर्फ पहचानना नहीं करना कैसे जैसे मैं देता हूँ नेक्स्ट अब वो डन है तो लगा बता चलो देखते हैं जरा थर्ड पार्ट है ध्यान रहे यहाँ से पक्की करो इसको अब करो जरा इसको देखते जरा आप क्या करते हैं आपको भी तो देखो जल्दी करो वो आई नहीं आज
इतनी लेट क्यों? बस में क्यों? खराब हो गई सारी सारी फैन डाल दी है इन्हें दे दी है फिर कर लाई। नहीं हाँ। मस्त हो जाता है एक बॉक्स फिल करना है, कैसे करते हैं? छुट्टियों में काम किया जो दिया था? हो गया ठीक अब? अंकिता कल आई थी, कल क्या किया आप लोगों ने? कल बेसिक बेसिक में में किया हमने बहुत मास है, मैं लेट आई कल किया है बहुत मास कुछ भी नहीं, खत्म लास्ट उसके बाद कल भी लेट आई है। बस नहीं है एक भी टाइम कोई नहीं, आपकी टाइमिंग कर देंगे 10 तक है ना, 4-10 फिर उसके बाद से इंग्लिश वाला तो कोई नहीं वैसे भी। साइंस क्लास में हमारी ठीक है भैया, कोई तरह कैसे करना है आया भैया ना भैया? काटो आ तो गया पर गलत आएगा गलत ना मुझे तो बंदे कमाते हो आप के कौन सा आया डी गलत है मेरा ये कौन सा आया ये 2 3 4 दो है दो बाजे। मैंने देखा था तो मैंने देखा था 90.4 लिख लिया था फिर ध्यान से देखना, मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका, मैं यहाँ से आ जाएगा आपको समझ। देखो ये क्या है भाई? A1 और ये क्या है? A2, ये क्या है नेक्स्ट टर्म? A3 A4 है कि नहीं है? बोलो इसको कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं इसको भाई? 9 2 का 2 9 का 18 + 1 19 बोलो ऐसे, कोई पता है इतना? यस सर कोई है पता है कि ऐसे कर रहे हैं? देखो ऐसे होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 का 18 प्लस का तो प्लस 1 अपॉन ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है? फ्रैक्शन और एडिशन से मिलकर बनती है। इतना क्लियर है? अब आपको दिया क्या क्या है? सबसे पहले ये क्या है? A1 कितना है? फर्स्ट टर्म दी है। अब A2 कैसे निकालना था? A + D होता है, D तो आपको पता नहीं है, अब यहाँ पे भी D की जरूरत पड़ेगी ना D की जरूरत, तो इससे निकालना पड़ेगा भाई कुछ। अब ये आपको क्या दिया हुआ है? A4 कितना दिया हुआ है? 19/2, या इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे 9 से 1/2, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? 19/, बोलो आया कि नहीं आया? मैंने बोला A4 है ना दिया हुआ, अब ये आपके पास A4 दिया हुआ है, अब A4 से कैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिख लेना, we know that an = क्या होता है? A + n - 1 into D। अब an ध्यान रहे, an है इधर और A4 है, n की वैल्यू कितनी है? 4 है ना,
बोलो इधर n की वैल्यू भर दूं मैं, a4 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे भी भर दो 4 - 1 into d, बोलो आया कि नहीं आया। अब उसके बाद a4 की वैल्यू कितनी है, अब भर दी 19/2। अब a की वैल्यू कितनी है, और 4 - 1 3d, बोलो 3d के साथ 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो साइड जाके। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान रहे। एक फ्रैक्शन है, इसको मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्रैक्शन ही है, या तो ऐसे कर लो 1 लेके, या सबसे इजी तरीका है कर दो मल्टीप्लाई इसके साथ। 19 माइनस 2 5 का 10 अपॉन में कितना है 2, बोलो आया कि नहीं आया, तो डन है। अब उसके बाद घटाओ कितना आया, इक्वल टू 3d, d के साथ 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे ना, नीचे चल जाएगा, बोलो ये नीचे जाएगा 2 के साथ, ठीक है, ऐसे कर दो। अब उसके बाद या नहीं लगता तो ऐसे आ जाएगा, अगर इसके नीचे गया, अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बोलो ऐसे नहीं आया है, आया ना ऐसे। अब क्या आएगा 9 अपॉन कितना 6, काटो। अब देखो कोई काटते कैसे हैं, सेम किसके टेबल में आते हैं दोनों, 3 के, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आया, d की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो आ गई है d, बोलो d आ गया, a भी आ गया, बोलो आ गया, ठीक है, ये आ गया d, इधर लिख दिया मैंने, d की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन, बोलो यहां तक क्लियर होगा कि नहीं हुआ। इसके बाद करेंगे, फिर निकालेंगे 2 और 3 निकालो, ये देख चुमारिया मार रहा है, जल्दी करो जल्दी। वो कर दिया क्या, ये देख लेना कल पे गुंजन, अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना, शर्माना नहीं इसी तरह, ऐसे सुई तरह। सीरियस हो रहा है ना, 10 पे 1 से सारे कर 10 20 मिनट हम करेंगे बेसिक एमसीक्यू, जो मैं दिया हुआ होगा प्रश्नों की ये कल के लिए होमवर्क है, सुनो मेरी बात, √3 प्रूव दैट √3 इज रैशनल नंबर, एक क्वेश्चन दिया है √3 इज रैशनल, भाई कल मत बोलना कि मार्क को पता था, अरे आपका दिक्कत सुनो, पहला आपका थोड़ा रिवीजन में दिक्कत होगी है ना, तो मतलब पढ़ लिया करो, दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, अभी दूर से आने का फायदा क्या करेगा आप पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन पकड़ो और कोशिश करो भी क्या हो सकता है, क्योंकि मैं घर वालों के साथ करूंगा बात, इसकी तो होगी है, इसकी तो होती रहती है, इसकी भी होती रहती है, इसकी भी हो गई है। अब बच्चे हैं आप और आप, नंबर दे देना मेरे को, ऐसा होना पोटली एंगल होने के बाद जुड़ जाए, ऐसा हो जाए, मैं ऐसे बोला था उसने, बोला था कब, कल नहीं बता देना ऐसे, क्योंकि एक बार मिलूंगा जरूर। ओ वाह, यहाँ तक लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब a और d की वैल्यू आ गई, अब आ गई ना आपके पास, अब क्या लिखेंगे, we know that
A2 निकालना ना आपने, A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस D, वो लिखते कि नहीं लिखते? क्या लिखेंगे अब? A की वैल्यू नहीं है 5 और D की वैल्यू, वो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10 प्लस 3 अपॉन 2, कितना आ गया? 13 अपॉन 2। और A3 कैसे निकालेंगे? A लिख दिया तो इधर A प्लस 2D, A क्या है? 5 प्लस 2 इंटू D कितना है? 3 अपॉन 2। कैसे करेंगे? इसको कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर ऐसे कर लो, ऊपर के ऊपर वाले के साथ, नीचे के नीचे वाले के साथ। अब इसको कैसे करें? 2 5 जा 10 प्लस 6 अपॉन 2 कितना आ गया? 16 अपॉन 2 क्या आ गया? वो 8 ही आया, ऊपर वाले का आया 13 अपॉन 2 और इसका क्या आ गया? 8। बोलो आया कि नहीं आया? फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट लिया मैंने, फोर्थ पार्ट करो ट्राई, देख लो। फोर्थ और फिफ्थ करो ट्राई। फोर्थ पार्ट लिया देखो। फोर्थ और फिफ्थ आए में है ना, जल्दी मैं देखना फोर्थ पार्ट। इसमें ऐसे इसमें
माइनस 50 माइनस की करिए ना कि खुद करिए फोर्थ आंसर देखिए हमने इसका फोर्थ कुछ बोला था मैं अभी बोले तू दे दे पीछे से करके मैंने बोला कुछ हो गया भाई? कर लिया मैं 5 बार कर दिया लग गया सबको पता? किसी को दिक्कत है? ये बोल ही नहीं रहे। वो लग गया पता? हो गया? यस सर ये पहले मुंह खोलता नहीं ना। फोर्थ पार्ट आप फॉर्मूले करना उतने में है भाई। मैं पूछने -4 एक खाली एक और खाली और उसके बाद 6 है। ए क्या हुआ आपके पास? A1 A2 A3 A4 A5 A6 ठीक है। आपको ये और डी तो पड़ेगी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? ठीक है भाई। A2 A3 A4 नहीं निकाल सकते क्योंकि डी तो चाहिए। A2 कैसे निकालते? A प्लस डी। A तो है डी नहीं है मतलब ए लेना पड़ेगा आपको। A6 कितना है? A plus 5 है A प्लस 5D बराबर कितना? 6। बोलो आया नहीं आया? ऐसे कर सकते हैं नो दैट करके a n = a + n - 1 into d ऐसे कर लो। ये आ गया आपके पास ठीक है। a की वैल्यू भर दो कितनी है? अब एक -5d के साथ -4 और रहा है माइनस दूसरा साइड जाके प्लस कितना आ जाएगा? 10 d के साथ 5 मल्टीप्लाई करो दूसरा साइड जाके बोलो d की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो d कितना आ गया? 5 आ गया ना d। a इतना आ गया और d सॉरी अच्छा 5 है इधर ठीक है। 2 आ गया इतना डन है। अब उसके बाद क्या करना? अब तो कुछ नहीं रहा। अब a2 निकालना आपने। a2 कितना होता है? a प्लस d। मैंने बोला जो इधर पावन होता है उससे कम मल्टीप्लाई में d दे। अब a की वैल्यू कितनी है? -4 और d की 2। बोल भाई आंसर -2। अब उसके बाद a3 निकालना। क्या था a3 का फॉर्मूला?
एक वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद a4 कैसे निकालेंगे a प्लस 3d -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा। चल भाई ये बताइए पीछे गुंजन डिफरेंस बड़े के साथ जो साइन होता है बोलो आया कि नहीं आया। अब आपने बताना क्या ये आया है चल बढ़ते हैं a5 कैसे निकालेंगे a प्लस 4d a कितना -4 प्लस 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा -4 प्लस 8 कितना आ गया। ये वाला बोलो डन है ऐसे करेंगे मिटाऊं मिटाऊं क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 वही नजर मारो 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ठीक है। अब ध्यान से देखना ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है विच टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म क्या थी एपी आपके पास 3 8 13 18 so on दिया है ना so on is which term आप बताना देखो ऐसे चलेगा कोई लास्ट में आपके पास क्या आएगा 78 78 आएगा आपने बताना कौन सी टर्म पे 78 आएगा वैसे नहीं करते ये क्या आया a1 ये आया a2 a3 a4 कौन सी टर्म मतलब आपने निकालना क्या है लास्ट टर्म का n टर्म कोई दी है n निकाल नंबर ऑफ टर्म n निकालना आपने नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन सी टर्म है। ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म क्या है बोलो फर्स्ट टर्म 3 अब क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई अंश a2 a1 हाँ a2 a1 क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 या इन ऐसे लिख सकते आप a1 ले लिया 3 a2 ले लिया 8 a3 ले लिया 13 a4 ले लिया 18 और ये क्या दिया हुआ है an दे दिया है 78 ये जरूर लिखना ये लिख लेना ऐसे। ठीक है अब आपके पास कितना आ गया 3 कितना आ गया भाई कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आया कि नहीं आया an भी पता है आपको a भी पता है b भी पता तो n निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा क्या लिखेंगे we know that an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है an की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म लास्ट में ही होगा ना 70 और फर्स्ट टर्म कितनी है 3 और n आपने निकालना है नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म है d5। अब देखो अब मल्टीप्लाई ठीक है इसको इधर रहने दो a प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके इसको कर दो मल्टीप्लाई 5n माइनस 5 बोलो आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे कितना बचा ये आया। ठीक है अब 5n के साथ क्या हो रहा है n यहाँ रहे 5n के साथ 5 क्या हो रहा है सबट्रैक्ट दूसरी साइड जाके ठीक है कितना आया 60 सॉरी 70 5n। ठीक है भाई अब क्या करेंगे n के साथ 5 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या आया 5 का 5 5 ऑफ 16 आया कितना 16 आया मैंने क्या किया हमने भी अंदर मल्टीप्लाई हमने ऐसे देखिए इसको सुनो हाँ एक इजी तरीका ये भी है ऐसे रहने दो मल्टीप्लाई करके आप कर लोगे फिर ये ऐसे रहने दो मल्टीप्लाई हो रहा है ना दूसरी साइड जाके क्या करेगा भाई 75 हाँ ठीक है ऐसे कर लो
ऐसे कर लो आप, एन आगे पर वैसे भी सेम आना चाहिए था आपका है। रुको देखते हैं जरा, ये 5 कितना आया 75 और ये क्या कर रहा है पर जाके डिवाइड करेगा। अब काटो कितना है 5 का 5 5 5 25 15 है ना 16 है। ठीक है। अब आपके पास n-1 दूसरी साइड जाके n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे लिख लेना 16 इक्वल टू n और n की वैल्यू 16। बोलो कौन सी टर्म है आपके पास है 16 ठीक है। 16th टर्म ऑफ AP इज 78। तो ऐसे करना। अरे दूसरे तरीके से क्यों नहीं आया है? -5 -5 अगर हमने क्या किया था 75 5 n लिखा था आपने -5 लिखा था। क्या लिखा था 5 n एन -5 माइनस होता है 5 n -5 ये माइनस का है प्लस का है आ जाना क्या माइनस है ना ऊपर जाके देखो ऐसे आना है 5n -5 अब माइनस क्या पर जाके प्लस हाँ 80 अब आया 80 हाँ जी ये आया और ये क्या करेगा 80 अपॉन 5 कितना आ जाएगा n कितना आ जाएगा 16 आया ना। ऐसे ही हो सकता है ये ऐसे करना है इसको ले जाना उस साइड बस देख ले भाई ठीक है ना डन हाँ जी देख लो ठीक है थैंक यू।